दिन भर आपके टीवी स्क्रीन पर एक ही कहानी दोहराई जा रही है। बिहार में एनडीए की प्रचंड लहर है। मोदी मोदी के नारों से आसमान गूंज रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, मानो जीत का राज्याभिषेक अभी हो गया हो। ये सब कुछ आपको दिखाया जा रहा है, वो तस्वीरें जिन्हें बंद कमरों में प्रैक्टिस करके परफेक्ट एंगल से शूट करके आप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन असली खबर क्या है? वो खबर है जिसे दिखाने की हिम्मत किसी भी गोदी मीडिया के एंकर या एंकरानी में नहीं है। आज हम आपको उस खबर की गहराई में ले चलेंगे। जगह मुंगेर बिहार, नवागढ़ी का मैदान। मौका देश के गृह मंत्री भाजपा के कथित चाणक्य अमित शाह की चुनावी रैली। मंच तैयार था, लाउड स्पीकर लगे थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर अमित शाह का चेहरा चमक रहा था। इंतजाम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज गायब थी, जनता। हाँ, आपने सही सुना, जनता। और जब जनता नहीं थी तो मंच से एक ऐसी आवाज आई जिसमें जीत का अहंकार नहीं बल्कि एक अजीब सी घबराहट थी। एक ऐसी आवाज जो गिड़गिड़ा रही थी। अमित शाह खुद माइक पर पुलिस वालों और होमगार्ड के जवानों से कह रहे थे, सबको आने दो, सारे लोगों को, चेकिंग बंद कर दो, सबको आने दो जरा। सोचिए, देश का गृह मंत्री मंच से यह गुहार लगा रहा है। वो मानकर चल रहे थे कि बाहर हजारों की भीड़ खड़ी है जिसे सुरक्षा जांच के नाम पर रोका जा रहा है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। बाहर कोई लाइन नहीं थी, कोई हुजूम नहीं था, कोई इंतजार नहीं कर रहा था। और उसके बावजूद मैदान का नजारा देखिए। मैं इसे सैकड़ों कुर्सियां कहूंगा तो कम होगा। ये हजारों की तादाद में खाली कुर्सियां थीं। सारी कुर्सियां बिल्कुल अनुशासन में बैठकर अमित शाह का भाषण सुन रही थीं। और शायद यही वोट भी देने जाए। शायद ये पहली रैली थी जहां भाषण देने वाले से ज्यादा अनुशासित श्रोता थे। वो सब निर्जीव थीं। ये कुर्सियां किसी टेंट हाउस वाले की थीं, भारतीय थीं, मेड इन इंडिया। शायद यही एकमात्र चीज थी जो घुसपैठिया नहीं थी। अगर ये अमित शाह की खुली बेइज्जती नहीं है तो फिर क्या है? इसके लिए कोई और शब्द हो तो मुझे बताइएगा। ये तो सिर्फ एक झांकी थी। बिहार का असली मूड कुछ और ही कहानी कह रहा है। चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये है जमुई की झांझा विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याशी दामोदर रावत। पिछली बार सिर्फ 1000 वोटों के मामूली अंतर से जीते थे। इस बार जब चुनाव प्रचार करने अपने ही गांव पहुंचे तो जनता ने उन्हें घेर लिया। सवालों की ऐसी बौछार हुई कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप देख सकते हैं कैसे 100-150 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर रखा है। सिक्योरिटी गार्ड्स और सरकारी तामझाम के बावजूद उनकी आवाज नहीं निकल रही है। उन्हें बिना जवाब दिए अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागना पड़ा। अगर देहाती भाषा में कहें तो जनता ने दौड़ा लिया और छीछा लेदर हो गया। 56 इंच की छाती का दम्भ भरने वाली पार्टी के सहयोगी अपनी ही जनता से जमीन पर मुंह छिपाते फिर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये कुर्सियां खाली क्यों हैं? ये गुस्सा क्यों है? इसका जवाब उन वादों में छिपा है जो कभी पूरे नहीं किए गए। इसका जवाब उस इतिहास में है जिसे बार बार दोहराकर आज के सवालों से बचा जाता है। जब भी बिहार में चुनाव होता है आपको 20 साल पुराना जंगल राज याद दिलाया जाता है, लालू यादव का दौर याद दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं और भविष्य का कोई ठोस वादा नहीं है। आज की पीढ़ी जिसने वो दौर देखा ही नहीं, वो सुनील गावस्कर के जमाने की बात सुनकर हैरान होती है। उसे धोनी याद है, उसे विराट कोहली याद है, और आप आज भी नवाब पटौदी के दौर की कहानियां सुना रहे हैं। आज बिहार का युवा पूछ रहा है, मेरे रोजगार का क्या हुआ? मेरे परिवार को सरकारी नौकरी कब मिलेगी? मैं 20 साल से बाहर क्यों? मुझे अपने घर, अपने बिहार में काम क्यों नहीं मिलता? ये सवाल उन ट्रेनों में गूंज रहे हैं जिनमें बिहार के लोग भेड़ बकरियों की तरह भर कर जा रहे हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में एक मजदूर कहता है, ये जो हम जा रहे हैं ना, जिसको हमको भेड़ बकरियों जैसे भेज रहे हैं, इसका जवाब हम चुनाव में देंगे। ये गुस्सा है जो इन खाली कुर्सियों के रूप में आपको दिख रहा है। ये उन लोगों की उदासीनता है जो इतने खुश हैं, इतने ज्यादा खुश हैं कि खुशी के मारे अमित शाह की रैली में आने की जहमत ही नहीं उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? चुनाव तो हमें आपको ही जितवाना है। और इस बेबसी को छिपाने के लिए फेंके जाते हैं नए जुमले। अमित शाह ने मुंगेर की उस रैली में उन्हीं खाली कुर्सियों को संबोधित करते हुए एक और सपना दिखाया। उन्होंने कहा, मुंगेर में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा और 2500 रुपए में मुंगेर से दिल्ली आप लोग हवाई जहाज से जाएंगे। वाह, क्या शानदार सपना है दोस्तों। ये तो मुंगेरी लाल की हसीन सपने वाली बात हो गई। मुंगेर वो जगह है जहां लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का संकट है और उन्हें हवाई जहाज के सपने दिखाए जा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे फ्रांस की क्रांति के समय महारानी ने कहा था, अगर लोगों के पास ब्रेड नहीं है तो वह केक क्यों नहीं खाते?
प्रधानमंत्री ने भी एक बार कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज से चलेगा, और उन्होंने एक कर दिखाया। जो आदमी 8,000 का जूता पहनता था वो हवाई टिकट के महंगे दामों के चक्कर में आज सचमुच हवाई चप्पल पर आ गया है। आज देश के किसी भी रूट पर हवाई चप्पल वाला सफर नहीं कर सकता, क्योंकि टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। और एयरपोर्ट की हकीकत, पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में जितने एयरपोर्ट घोषित हुए उनमें से ज्यादातर बंद पड़े हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, लेकिन आज तक एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से नहीं उड़ी। वो एयरपोर्ट सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने जाने के काम आता है, ताकि उनका भौकाल बना रहे। ज्यादातर एयरपोर्ट्स एयरफोर्स स्टेशन पर एक टीन शेड डालकर बना दिए जाते हैं और उद्घाटन का फीता काट दिया जाता है। सिर्फ उद्घाटन करना जानते हैं। खबर भी आप देख ही पा रहे होंगे, महिला आरक्षण बिल लाकर पटक दिया, लेकिन लागू कब होगी किसी को पता नहीं। अब एक और जरूरी बात समझिए। हो सकता है कि कल आप अपने टीवी पर इस रैली की तस्वीरें देखें जहां लाखों की भीड़ नजर आ रही हो। आप हैरान होंगे कि ये कैसे हुआ। तो जान लीजिए, भाजपा की नई संस्कृति है। अब रैली में दूरदर्शन या अन्य चैनलों के कैमरे नहीं होते। क्रिकेट मैच कवर करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दिया जाता है। 20-20 कैमरों और अपने कंट्रोल रूम से वो ऐसी तस्वीरें बनाते हैं जैसी वो चाहते हैं। चैनलों को वही फीड दी जाती है। अगर कुर्सियां खाली हैं तो कैमरा उधर नहीं जाएगा। अगर लोग ताली बजा नहीं रहे हैं तो मध्य प्रदेश के किसी रैली का पुराना फुटेज जोड़कर दिखा दिया जाएगा, और फिर एंकर चिल्लाएगा, अभूतपूर्व भीड़, ऐसी भीड़ तो कभी नहीं देखी। इसीलिए खाली कुर्सियों की तस्वीर दिखाना जरूरी है, ताकि सनद रहे, ताकि सच जिंदा रहे। ये खाली कुर्सियां सिर्फ जनता का गुस्सा नहीं दिखाती, एनडीए के अंदर चल रही खींचतान का भी सबूत है। क्या इसका मतलब यह है कि जेडीयू और दूसरे सहयोगी दलों के कार्यकर्ता जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं? क्या सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं? अंदर खबर यह है कि बिहार एनडीए में एक दूसरे को निपटाने का खेल जोरों पर है। नित्यानंद राय किसी और को निपटा रहे हैं, लल्लन सिंह किसी और को, सम्राट चौधरी किसी और के निशाने पर है, तो विजय सिन्हा किसी और के। ये कुर्सियां इस बात का भी संकेत है कि भाजपा और जेडीयू के भीतर हताशा और निराशा का माहौल है। जबरदस्ती इंजेक्शन लगाकर बनाई गई बॉडी बिल्डिंग आखिर कब तक टिकेगी? तो अगली बार जब कोई आपको बताए कि बिहार में मोदी शाह की लहर चल रही है, तो उन्हें मुंगेर की ये तस्वीरें याद दिलाइएगा। ये तस्वीरें बिहार की असली कहानी है। तो आज के लिए बस इतना है। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट जरूर।